जय श्री राधे, जय श्री राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास के द्वितीय दिवस के कथा में प्रवेश करते हैं। हम आप सब कल कथा विश्राम किए थे कि श्री शुकदेव जी महाराज पधारे हुए थे कथा सुनाने राजा परीक्षित को। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं वही कथा जो सूत जी महाराज व्यास जी से सुने हैं और शुकदेव जी परीक्षित जी को श्री भागवत कथा सुनाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक मुनि, जो कथा मैं व्यास जी महाराज से सुनकर आया हूँ वही कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। मैंने शुकदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कथा सुनकर मेरे मन में इच्छा जागी और मैं आप सबके बीच आया हूँ। श्री सूत जी महाराज शौनक मुनियों से कहते हैं, मैं जो व्यास जी से सुना हूँ, जो लोगों का कल्याण करने वाली कथा है, जो ऋषियों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। आप सब ध्यान से इसे सुनिए। एक समय की बात है, श्री नारद मुनि विचरण करते हुए भगवान नारायण के परम धाम की ओर प्रस्थान किए और जब प्रभु के परम धाम में प्रस्थान किए तो वहाँ जाकर देखे देवी अलकनंदा नदी वहीं बह रही थी, जहाँ पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जितेंद्रिय निर्मल तेजोमयी। और ऋषियों को देखकर सब यह सुंदर पावन दृश्य देखकर नारद जी प्रणाम किए, भगवान की पावन स्तुति किए। नारद जी बोले, हे देवाधिदेव संसार के स्वामी, हे कृपा सिंधु, हे साररूप, हे उत्पन्न परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, प्राणियों के हृदय में विषय जो प्राणियों का मन है वो विषयों में आसक्त रहता है। स्त्री पुत्रादि के मोह में व्यक्ति फंसा रहता है। हम कहते हैं कि संसार हमें अपने बस में रखा है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। संसार हमें अपने बस में नहीं रखता, हम संसार को अपने बस में रखते हैं। हमारा मन संसार में नहीं फंसता, मन में हम संसार को बसा रखे हैं। यदि हम चाहें तो मन को परमात्मा में रख सकते हैं। वैसे कहा भी गया है कि कर से कर्म करें विधि नाना और मन राखें जहाँ कृपा निधाना। तो प्रयास करिए कि तन से तो संसारिक कार्य करें, लेकिन मन को परमात्मा के चरणों में लगा रखें। मन परमात्मा में लगेगा तभी हमारा कल्याण होगा। इसीलिए प्रभु आप कोई ऐसी कथा मुझे सुनाएं जिससे मेरा मन गृहस्थ से हटकर परमात्मा के चरणों में लगे और संसार के जीवों का कल्याण हो सके। ऐसे आप अपने मुखार बिंद से मुझे कथा सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नारायण बोले, हे नारद, आप क्या सुनना चाहते हैं? श्री कृष्ण की पुण्य कथाओं को सुनो, जो जगताधार है, पापों का नाश करने वाला है, पृथ्वी के समस्त प्राणियों को सुख और आनंद प्रदान करने वाला प्रभु की ये पावन पुण्यमयी कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वासुदेव जी की कथा से दरिद्रता का हरण होता है, साथ ही साथ यश और श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होता है। यह मोक्ष देने वाली तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसा अद्भुत कथा जिसे पुरुषोत्तम मास की कथा कहा गया है। आप यह पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करें और वही कथा मैं आप सबसे कहने जा रहा हूँ जो नारद जी को नारायण स्वयं अपने मुख से सुनाए। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैंने चैत इत्यादि मास श्रवण किए हैं, जैसे कि 12 मास होते हैं, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूष माघ। तो ये महीने होते हैं, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास ये कैसा माह है, इसके बारे में मुझे बतलाएं। मैंने आज तक पुरुषोत्तम मास ऐसा कोई सुना नहीं कि ऐसा कोई मास हो। तो इसका स्वरूप क्या है, ये मास कैसा है, इसमें क्या करना चाहिए? प्रभु बोले, हे नारद जी, इसमें दान पुण्य जप तप सबका विधान दिया गया है। इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कार्य करना चाहिए और ये बड़ा ही पावन पर्व की भांति यह मास है
जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। और पुरुषोत्तम मास के बारे में विशेष रूप से बतलाते हैं प्रभु नारद जी को, जिसके बारे में हम आप सब कल की कथा में श्रवण करेंगे। द्वितीय दिवस की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आइए तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम। कथा को अवश्य श्रवण करें। जय श्री राधे।